पास पहुंचा और ध्रुव ने आकर के देखा, बड़ा खुश हुआ, आज मेरी मौसी का बेटा आया है। आंगन में बिठा लिया और आंगन में जब बिठाया तो उत्तम बोला है ध्रुव से, ध्रुव भैया तुम सारे दिन आंगन में खेलते रहते हो, आज हमारे आंगन में चलो। है बोले हाँ। ध्रुव कहने लगा है तुम्हारे आंगन में नहीं जाऊंगा, हमारी मौसी के कुछ ऐसे विचार हैं कि हमें देख करके कुछ बुदबुदाने लगती है, गालियां देने लगती है। तो उत्तम ने कहा ध्रुव भैया एक काम करो, तो आज हमारे आंगन में मत चलो, आज पिता की सभा में चलते हैं। बोले चलो। अब दोनों बेटा चले और जब चले हैं पिता की सभा में पहुंचे, सभा लगी हुई है, ध्रुव सबसे पीछे बैठ गया। उत्तम जो है गया और महाराज उत्तानपाद की गोदी में बैठ गया। महाराज ने पूछा लाला ध्रुव नहीं आए? बोले आए हैं। कहां है? पीछे बैठा हुआ है। एक नौकर को भेजा और नौकर को भेजने के बाद ध्रुव को बुलाया और महाराज ने उस अपने बेटा को ध्रुव को गोदी में ले लिया। और एक बात और बताइए, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। घरों में 4 बेटा क्यों ना हो, माता पिता का हित, 4 बेटा हो सकता है कि मां सबसे छोटे लड़का से ज्यादा प्यार करे। बच्चा तो चारों ही बराबर है, थोड़ा हित अलग हो जाता है। पिता की ना मालूम बीच बाय से करेगा, सबसे बड़े वाले से प्यार करे। क्योंकि मैंने ये देखा है 4 बेटा ही, चारों की शादी हो गई, अब बीच बाई की चिल्लारी हाय गई। अब तो छुटकना वही ज्यादा टुकड़िया मरी जाते, हमारी तो कतई आती है ना, होता है ना, ये खुद होता है। तो महाराज ने ध्रुव को गोदी में ले लिया और गोदी में जब लिया, आहा, एक चुंगला सभा से खड़ा हो गया और जाकर के छोटी रानी से बोला है महारानी जुल्म हो गया, क्या हो गया? सौत का बेटा जो है वो महाराज की गोदी में
बेटा जो है वो नीचे खड़ा है। ऐसा मालूम पड़ा कि किसी बिच्छू ने डस लिया हो, एकदम से भागी और भाग करके सभा में पहुंच गई। सभा में जाकर के और ध्रुव के कान पर तमाचा दिया, और तमाचा दिया है और बोली, ओरे भागे, तेरी हिम्मत कैसे बढ़ गई जो तू इस गद्दी पे आया। ओरे ध्रुव, साथ ही साथ ये लाला बबर से प्रांजुल यादव जो एयरफोर्स 201 रुपए से बबर से ने हमें सम्मान किया है। भैया ये शिवम यादव जो पुत्र मानसिंह यादव जी, ये शिवम यादव और प्रांजुल यादव दोनों भाई भाई है ना, जुलिया जुलिया, ये दोनों भाई
वर्ष में साथ ही साथ शिवम वाला ये शिवम यादव जो फिर से हमारे पास से 100 रुपए भिजवाए हैं। शिवम यादव एयर फोर्स जो 101 रुपए से हमें सम्मान किया है। भगवान बालाजी हमेशा इस लाला के जीवन में खुशियां बनाए रखे। बोलिए गोविंद भगवान की। आओ, हमें बड़ी खुशी होती है जिन बच्चों ने पढ़ाई लिखाई करने के बाद जिस मां का बेटा भारत देश की रक्षा करे, समझ लो उस मैया की कोख धन्य हो जाती है। जिस मां का बेटा भारत देश की रक्षा करता हो, उस मां की कोख धन्य हो जाती है। और मैं तो ये कहता हूं कि हे भगवान, धन्य है वो मां जो दोनों बेटा लवकुश जैसे एक ही दिन संसार में जन्म लिया और एक ही दिन भर्ती भये, और एक ही पोस्ट, एक ही ट्रेनिंग, एक ही ड्यूटी। क्या प्रभु की लीला है? अब भगवान से प्रार्थना जरूर करेंगे कि जब इनके ब्याह हो तो बिटिया जुलहटियों में लेकर हुए घर में आनंद नहीं आनंद आवे। अब जाके ले तो बहुत कोशिश करनी पड़ी तब वो है सकत हुए। और देखो शायद छोटी वाली बिटिया भी टीचर भई है बिहार में। कितना जीवन धन्य हो गया माता पिता का। धन्यवाद है उस परिवार के लिए। बोलिए गोविंद भगवान की। साथ ही साथ ये प्रांजुल यादव 51 रुपए से जो सम्मान किया है, और जो सम्मान कर रहे लिख रहे होली। चलो भाई कोशिश करेंगे। अब हो रही है जगह तू है महीना बीच में है, सर्दी को मौसम तो शुरू हो गया। चलिए दूसरी सहेली से बोली, बहन क्या करूं, मेरा तो जीवन बड़ा बर्बाद हो गया। बोले क्या हो गया? तो बोली सुनो, अरे सुने बहनी हमारे सपना में वो शराबी, सुने बहनी
हाँ? और ये 50 रुपये शुभम यादव एयरफोर्स जो लिख रहे दिल लेके जा रहे हो कैसे जिएंगे हम। चलिए मैं सुना दे रहा हूं, मुझे कहा है भाई समझ मुझे ही नहीं आ रहा। चलो मैं